मिडिल ईस्ट में उधार वाला एटम बम फोड़ने का सच। अक्टूबर, इस तारीख को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे अब घड़ी की सुइयां 11 अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगी, मिडिल ईस्ट को सबसे विनाशकारी दिन देखना पड़ सकता है। और ये मनहूस दिन ना इजराइल की वजह से होगा और ना ही इसकी वजह ईरान बनेगा, बल्कि दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से बाहर के दो देश इस इलाके को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी में हैं। अब सवाल ये कि ईरान इजराइल विवाद के बीच ये दो देश कहां से आ गए? मिडिल ईस्ट में महाविनाश की दस्तक दे रहे ये दोनों देश कौन से हैं? और सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो बड़े ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। ईरान इजराइल तनाव के बीच ये सबसे बड़ी खबर है, और खबर ये है 11 अक्टूबर को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने वाली है। दावा है कि इस मुलाकात में पुतिन ईरान के खुले समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। ईरान इजराइल तनाव की शुरुआत से ही रूस का पलड़ा ईरान की तरफ झुका हुआ है। बेशक रूस ने अब तक ईरान का खुलकर समर्थन नहीं किया, मगर इजराइल की खुलेआम आलोचना की है। और यही वजह है कि ईरानी राष्ट्रपति की पुतिन के साथ जो मुलाकात की बात सामने आ रही है, उसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। पक्की बात है कि अगर रूस ने ईरान का ऐसा समर्थन कर दिया जैसा कि इजराइल का अमेरिका कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट के हालात विस्फोटक साबित हो सकते हैं। मगर मिडिल ईस्ट के लिए चिंता की बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि द वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने इससे भी सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ईरान ने इजराइल के संभावित हमले को नाकाम करने के लिए एक लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम चीन का है। यानी तो क्या माना जाए कि ईरान ने रूस और चीन के साथ हाथ मिला लिया है? अगर ईरान ने ऐसा किया तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि 200 मिसाइल हमले के बाद से इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है। वो ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के 25 शहरों में लगातार खतरे वाले सायरन बज रहे हैं। टारगेट पर सीधे ईरान के पावर सेंटर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान को भी खतरा है। पूरे ईरान में बस दो ही सवाल गूंज रहे हैं। पहला, क्या बदले की आग में जल रहा इजराइल हमला करेगा? और दूसरा, अगर इजराइल हमला करेगा तो कब और कैसे करेगा? ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला को तेल अवीव भेज दिया है। बस इसके बाद से ही युद्ध का दायरा तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने ऐसा करके साफ मैसेज दे दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो वो कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़ा होगा। बस इसी डर से ईरान ने भी अपने युद्ध के साथी तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में ईरान को रूस से मदद की उम्मीद है। युद्ध में ईरान का दूसरा साथी चीन हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर तेहरान टाइम्स दावा कर चुका है कि बड़े युद्ध की स्थिति में ईरान को किम जोंग उन का साथ मिल सकता है। ईरान हो या चाइना हो या रशिया हो, इनका कॉमन एनिमी अमेरिका है। और अब ऐसे में चाइना ईरान का और रशिया ईरान का, इनका आपस में संबंध होना, इनके हथियारों का ईरान पहुंचाना, ये इस बात का सबूत लगता है कि एज इफ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी क्रिटिकल इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मिडिल ईस्ट। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये जंग बड़ी तेजी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है।
एक तरफ अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपना पूरा जंगी जखीरा उतार दिया है, तो दूसरी तरफ रूस भी ईरान को कई खतरनाक हथियार भेजना शुरू कर चुका है। जानकारी के मुताबिक ईरान की मांग पर रूस ने परमाणु हमला करने में सक्षम Su-35 फाइटर जेट ईरान भेज दिया है, जबकि इजराइल के हमले नाकाम करने के लिए अपना भरोसेमंद S-400 डिफेंस सिस्टम भी ईरान को दे दिया है। रशिया ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जो 400 किलोमीटर तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को और 40 किलोमीटर तक किसी भी क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। चाइना ने ईरान को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दिए हैं, जो 5 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन को जला सकते हैं या अंधा कर सकते हैं। यानी रूस ने न केवल ईरान के अटैक का बल्कि उसके बचाव का भी इंतजाम कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरी पहुंच चुकी है, जिन्हें ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के सभी डिफेंस सिस्टम से एडवांस माना जाता है। इसमें 4 तरह की खतरनाक मिसाइलें लगी होती हैं, जो 100 फीट से लेकर 4000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट करती हैं। S-400 के बारे में माना जाता है कि इसका रडार इतना ताकतवर है कि पलक झपकते दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करता है और फिर कमांड सेंटर को मिसाइल लॉन्च करने की सूचना देता है। खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के 5 टारगेट सेट किए हैं। इसमें इजराइल का पहला टारगेट है ईरान के परमाणु रिएक्टर, इजराइल का दूसरा टारगेट है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, इजराइल का तीसरा टारगेट है ईरान के सीक्रेट सैन्य अड्डे, इजराइल का ईरान में चौथा टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस और इजराइल का 5वां टारगेट है ईरान की टॉप लीडरशिप, जिसमें अली खामनेई का नाम सबसे ऊपर है। दावा है कि रूस और चीन ने इजराइल के इन्हीं टारगेट को नाकाम करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। फिलहाल रूस ने S-400 को दांव पर लगाया है, तो चीन ने लेजर एंटी ड्रोन वेपन पर दांव खेला है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के पुतिन से मिलने के दौरान कुछ और हथियारों पर भी चर्चा हो सकती है, जो संभावित जंग में ईरान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि बेशक मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो, मगर पलड़ा ईरान का भी हल्का नहीं है। बेशक इन 3 देशों ने ईरान के समर्थन का खुला ऐलान ना किया हो, मगर ईरान को इनका मौन समर्थन तनाव की शुरुआत से है। इनमें पहला देश तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला रूसी है। दूसरा देश है हमेशा रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला चालबाज चीन। तीसरा देश है सबसे आक्रामक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा उत्तर कोरिया। ईरान को जो 3 देशों के समर्थन मिलने की बात कही जा रही है, उनसे खौफ खाने की इजराइल और उसके सहयोगियों के पास कई वजहें हैं, और इसमें सबसे बड़ी वजह है कि अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए कि इन 3 देशों के पास मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं, उतने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका और उनके नाटो सदस्यों के पास 32 सहयोगियों के पास भी मौजूद रहे हैं, जो ईरान को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिलाते हैं। जानकार मानते हैं कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया अपने परमाणु शस्त्रागारों को न केवल तेज गति से विस्तार कर रहे हैं, बल्कि अपने न्यूक्लियर हथियारों में विविधता भी ला रहे हैं। इनमें से कोई भी देश परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आरोप है कि ये देश ईरान के लिए भी परमाणु हथियार हासिल करने के रास्ते खोल रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई ईरान ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिला लिया है? क्या ये चारों देश मिलकर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं? और सवाल ये भी है कि इन 4 देशों से निपटने के लिए अमेरिका का क्या प्लान है? इन सवालों की गंभीरता को आप तभी सही जान पाएंगे जब आपको अमेरिका के लिए नासूर बन चुके इन 4 देशों की ताकत पता हो। दरअसल अमेरिकी अधिकारी ने जिन 4 देशों का नाम बताया है, उनके चारों की अलग अलग खासियत है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन गई। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलें, चीन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी नौसेना है, नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम है, जबकि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में अहम भौगोलिक स्थिति और एडवांस ड्रोन का पूरा भंडार है। यानी इन चारों देशों के पास ना तो पैसे की कमी है, ना संसाधनों की कमी है और ना ही सर्वनाश कर देने वाले हथियारों की। इस लिहाज से इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना भारी भूल साबित हो सकती है।
क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि इजराइल इस इलाके में बेलगाम हो गया है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया है। मिडिल ईस्ट में रूस और ईरान का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स हैं, तो रूस के पास भी दुनिया के कई ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहले रूस के वो हथियार आपको दिखाते हैं जिनका तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं है। इनमें रूस का सबसे पहला विध्वंसक हथियार है Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम गिरा सकता है, इसकी ताकत है। इसके अलावा रूस के पास 5वीं पीढ़ी का Su-57Z भी है और इसकी भी ताकत अगर कहा जाए तो ये जबरदस्त तरीके से फाइट करता है और इसका तोड़ अब तक किसी देश के पास नहीं निकला। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिक्र जिसका होता है खतरनाक हथियारों में, वो है T-14 अरमाटा टैंक। अगर इसकी बात करें जिस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता है। साथ ही रूस का चौथा खौफनाक खतरनाक हथियार है S-500 डिफेंस सिस्टम, जो कहा जाता है कि किसी भी मिसाइल को बाकायदा हवा में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है। और यह अब तक का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम के तौर पर माना जाता है। दावा किया जाता है कि S-500 डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही उनको मार गिरा सकता है, इसकी ताकत यह है। तो खतरनाक हथियारों का यह जखीरा रूस के पास इस वक्त मौजूद है। परमाणु हथियारों के मामले में भी ईरान की चौकड़ी इजराइल और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ती है। परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था सीप्री के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 12,512 न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें 9,576 हथियार ऐसे हैं जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास ही हैं, जो नेटो के परमाणु हथियारों से कहीं ज्यादा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की बात करें तो अमेरिका के पास 5,044 परमाणु बम है। ब्रिटेन के जंगी जखीरे में 225 परमाणु बम मौजूद है, जबकि फ्रांस के पास भी 290 परमाणु बम है। इसके अलावा इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, जबकि इनके खिलाफ बन रहे गठजोड़ में रूस के पास सबसे ज्यादा 5,880 परमाणु बम है। चीन के पास 410 परमाणु बम है। उत्तर कोरिया की बात करें तो अनुमान है कि उसके पास 60 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के जितना यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे 4 देशों के पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें भी मौजूद हैं, जो हाइपरसोनिक स्पीड से न केवल इजराइल बल्कि अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें कि जिन 3 देशों के ईरान के समर्थन में उतरने का दावा किया जा रहा है, उनकी मिसाइल पावर भी ईरान से कम नहीं है, बल्कि उनके जंगी जखीरे में तो लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। आपको वही दिखाते हैं इस वक्त। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात करें RS-28 सरमट, यह रूस के पास इस वक्त मौजूद है। यह मिसाइल जो वाकई में बेहद डेंजरस मानी जाती है। इन सब के अलावा DF-41 ये चाइना के पास मौजूद है, जिससे यूएस भी कहा जाए कि इसको लेकर सतर्क होता है, अलर्ट होता है। इसके अलावा वासोंग 18 की बात करें, उत्तर कोरिया जो लगातार मिसाइलों का परीक्षण करता है, लेकिन उसके पास भी खतरनाक मिसाइल इस वक्त मौजूद है। इसके साथ अगर बात करें, रशिया के पास एक और बेहद खतरनाक मिसाइल मौजूद है, जिसका नाम है खुर्रमशहर 4। जी हां, इन मिसाइलों से वाकई में कहा जाए कि अमेरिका भी खौफ खाता है, दूसरे देश भी इससे परेशान है कि अगर किसी दिन इसे अटैक हुआ तो ये खतरा बन सकती है। अब ताकत बताते हैं। RS-28 सरमट की अगर बात करें तो 25,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवा में मार कर सकती है। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 18,000 किलोमीटर के आसपास इसका है। इसके बाद DF-41 की बात करिए, चाइना के पास मिसाइल मौजूद है। स्पीड अगर देखेंगे तो 30,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेशन को अंजाम दी जा सकती है। फिर वासोंग 18 उत्तर कोरिया के पास मौजूद है, यानी कि शी जिनपिंग के बाद अगर कहा जाए दूसरा कोई इस रेंज में ताकतवर देश बना है जिसके पास इस वक्त है तो वो उत्तर कोरिया है। और स्पीड की अगर बात करें तो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ऑपरेशन को अंजाम देती है। और ऑपरेशन रेंज में अगर देखा जाए, यानी वो स्पीड है, इसके अलावा करीब करीब दूसरी रेंज की हिसाब से भी अच्छी खासी मिसाइल है और 15,000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। इसके बाद खुर्रमशहर 4 का जो ईरान के पास है, वही देश जिससे इस वक्त इजराइल टकरा रहा है। स्पीड है 19,200 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 2,000 किलोमीटर के आसपास ये मारक क्षमता रखती है। बेशक तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती विरोधी खेमे के परमाणु हथियार हैं। बेशक ईरान के पास अपना परमाणु बम नहीं है, लेकिन बात बिगड़ती है तो रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आता है, तो ईरान के लिए परमाणु बम की कमी भी पूरी हो जाएगी, जो न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा।